हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज सबसे पहले आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका जो मेन उद्देश्य है, मोटिव है, टीचर्स के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना, डिमार्केट करना और ये समझना कि टीचर किस तरह से हमें ग्रास रूट लेवल से उठा करके टॉप हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचाता है। जीवन जीने की जो कला है वो हमारे टीचर्स, गुरु ही हमें सिखाते हैं। आप बहुत अच्छे से टीचर्स के महत्व को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। तो आज के दिन ही हमारे देश में एक महान प्रतिभा का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। महान प्रतिभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। तेलुगु भाषी परिवार से थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो एजुकेशन लाइफ था बहुत ही गरीबी से व्यतीत हुआ। शुरुआती पीरियड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और संघर्ष किया और स्थानीय कॉलेज, एक मिशनरी कॉलेज कह सकते हो, वहाँ पर उनकी एजुकेशन हुई और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 12 साल की उम्र में ही बाइबल के ज़्यादातर अंश को आत्मसात कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। और इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चल करके आगे का रास्ता तय किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मनोविज्ञान में, गणित में और दर्शन शास्त्र में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मेरे प्यारे बच्चों, दर्शन शास्त्र जिसको कि हम फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एमए किया और एमए करने के बाद मैसूर महाविद्यालय में आपने अध्यापन कार्य शुरू किया और वहीं से सफ़र स्टार्ट हो गया अध्यापन का। अध्यापन के साथ साथ आपने लेखक की भूमिका में बहुत बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सिर्फ एक टीचर ही नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। वेद वेदांतों का गहन अध्ययन किया था अपनी लाइफ में और भारत को एक पहचान दिलाई। दर्शन शास्त्र में भारत का विश्व में जो स्थान होना चाहिए, उस स्थान को दिलाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत बड़ा योगदान था।
उस योगदान को हम जितना उसका वर्णन करें उतना ही कम है। हमारे लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं किसी शब्द की सीमा में मैं उसको बांध सकूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पूरे विश्व में, विश्व के जो फिलोसफर्स थे, दर्शन शास्त्र के जो ज्ञाता थे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ और अंततोगत्वा भारत के दर्शन को उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत का दर्शन कितना पुराना है और इसकी क्या उपयोगिता है। जो कि जो पाश्चात्य देश थे, जो पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज के दो देश हैं, वो इंडिया के ज्ञान को, दार्शनिक ज्ञान को, विज्ञान को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते थे। कहने के मीन्स उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में ही काम नहीं किया, बल्कि ज्ञान विज्ञान को भी आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यूनेस्को में इन्होंने अपना वर्क किया और भारत की एक जो कल्चरल इमेज है उसको पूरे विश्व पटल पर रखा। उसके बाद सोवियत संघ के एम्बेसडर भी रहे आप। आपको एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जिसको हम कह सकते हैं राजदूत। तो एज अ एम्बेसडर सोवियत संघ में रह करके इंडिया की जो पहचान है, इमेज है, उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद 1952 में आपको उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति आपको बनाया गया। आपने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए देश की सेवा बहुत अच्छे ढंग से की और बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया। 1965 के युद्ध के दौरान बहुत सारी चुनौतियों पर राधाकृष्णन जी ने पूरे देश को अवगत कराया और चुनौतियों से लड़ने के लिए साहस दिया और सरकार का दिशा निर्देश समय समय पर देते रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो महत्व है, जितना हम वर्णन करें उतना ही कम है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी जो पहचान दिलाई वो दर्शन शास्त्र की फील्ड में, क्योंकि हमारे देश के दर्शन शास्त्र को वेस्टर्न कंट्रीज अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इंडिया को टॉप मोस्ट पोजीशन पर ला करके खड़ा कर दिया। तो इस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म एक नया युग की शुरुआत करने के लिए हुआ था। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे और उनसे बराबर प्रेरणा लेते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ
मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटी है। आप गुरु का मार्गदर्शन लेकर के आप जिसको भी गुरु समझते हो, चाहे वो अपनी माता को, पिता को, अपने टीचर्स को, आप उनको समय समय पर इम्पोर्टेंस दीजिए, महत्व दीजिए और उनके द्वारा जितना अधिकतम ज्ञान आपको मिले उसको आत्मसात करिए और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को संवारिए, आगे बढ़ाइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सो लास्ट में once again, happy Teachers Day. Thank you so much. Stay connected with Geography Award. Have a great day.